हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे मित्र, अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म भरने का जो डेट था उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है एंड कुछ डेट्स आपके और है, एडमिट कार्ड हो, करेक्शन हो या एग्जाम डेट्स हो या रिजल्ट डेट हो, तो ये सब चीज समझेंगे। देखिए मेरे मित्र, अगर आपकी तैयारी अच्छे से चल रही तो आपको बेस्ट ऑफ लक। कहीं पर अगर कोई समस्या आ रही, दुविधा आ रही, चाहे बुक हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या क्लासेस के बारे में, तो आप हमें कमेंट करिए। क्लास मेरा आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूपी के नाम से सिलेबस सबका सेम होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो मेरे में आप समझ गए कि क्या है चीजें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको टोटली समझाने वाला हूं कि जो फॉर्म डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कुछ मेरे आपके भाई या आपके पड़ोसी या आपके भाई या आपके दोस्त ऐसे होंगे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे लास्ट डेट के कारण, तो अब 15 मई तक कर दिया गया। जी हाँ मेरे में 15 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिन्होंने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया था वो अब 15 मई तक इजीली क्या है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी कारण अगर जिन्होंने नहीं अप्लाई किया तो जाकर जरूर अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो करेक्शन डेट क्या रहने वाली है। तो 15 मई तक आपका करेक्शन फॉर्म चलेगा। अच्छा, ये चीज है, ये ऑफिशियल है कि 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक आपको बगल में नोटिस दिख रहा होगा मेरे मित्र, इस डैशबोर्ड कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड आप जब आप देखेंगे तो करेक्शन डेट हो या एडमिट कार्ड डेट हो या एग्जाम डेट हो या रिजल्ट डेट हो या काउंसलिंग डेट हो, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तब आप कैसे समझ सके कि एडमिट कार्ड हो या रिजल्ट हो वो कब से चीजें होंगी, क्योंकि आपको समझना है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि एग्जाम हमारा इस टाइम को है तो हमें ये मांगा चलना होता है कि इस दिन तक हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इसी टाइम तक हमको क्या करना है, अपना रिवीजन वगैरह करना है। चिड़िया चग रही है तो इसीलिए क्या है आप लोग जल्दी से मेरे मित्र चीजें वो कर लीजिए। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा मेरे मित्र कि आपको कौन सा डेट पता होना है कि एग्जाम कब तक है। तो ध्यान रखिएगा 15 मई तक आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा एंड जो आपका करेक्शन होगा मेरे मित्र वो कम से कम 5 दिन होता है। तो 18 से लेकर 23 तारीख तक मान सकते हो, 23 मई तक ये आपकी जो करेक्शन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट होगी। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आता है या उससे पहले कभी कभी स्टेटस देखने के लिए भी मौका मिलता है कि आपका जो एग्जाम है वो किस सिटी में पड़ा। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो लास्ट मई तक ही आने के चांसेस है या स्टार्टिंग जून या लास्ट मई मेरे मित्र, लास्ट मई। मैं आपको ये चीज एक्सपेक्टेड ही बता सकता हूं क्योंकि जब ऑफिशियली है नहीं तो मैं आपको कहां से बता दूं जब ऑफिशियली नहीं है। क्योंकि जब आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे खुद भी देखेंगे तो वहां पर जैसे एडमिट कार्ड सेक्शन में आएंगे तो वहां पर क्या लिखा है, अपडेट सून, यानी जो कोई अपडेट होगा वो जल्द आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जल्द आपके सामने लाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी ऑफिशियली नहीं, क्योंकि अब मैं आपको कैसे बता दूं। तो लास्ट मई या फिर क्या है स्टार्टिंग जून तक आपकी जो आपकी एडमिट कार्ड की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी जून में। वही जो मेरे में एग्जाम है वो लास्ट जून के पहले होने को कोई चांसेस है नहीं, है ना। तो ध्यान रखिएगा लास्ट जून तक आपका एग्जाम होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्र। एंड फिर एक दिन में आपका एग्जाम हो ही जाता है। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, किसी ग्रुप का सिलेबस नहीं पता है, तो आप हमारे चैनल पर आइए, आपका स्वागत है। या यूट्यूब पर अभी सर्च करिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक ई ग्रुप बाय SWR, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक पी ग्रुप बाय SWR। तो ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए ना। और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में चाहे ई ग्रुप हो, चाहे टी ग्रुप हो, चाहे पी ग्रुप हो, चाहे ये ग्रुप हो, इनका जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो 10th लेवल का ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्र। खासकर अगर आप लेटर एंट्री से करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने चीजें हैं वो आपके 10th लेवल के ही हैं, साफ साफ शब्दों में मेंशन है। एंड ई का भी क्लियर है लेकिन पी का क्लियर नहीं है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पी का भी कंफर्म आपको पता चल जाएगा। एंड जो आपका मेरे मित्र एग्जाम होगा वो लास्ट जून तक ही होगा, लास्ट 15 जून के पहले होने को कोई चांसेस है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं जो काउंसलिंग की जो डेट है मेरे मित्र वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्र, जो काउंसलिंग की डेट है उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि जो काउंसलिंग होती है वो रिजल्ट जैसे आपका एग्जाम हो गया उसके बाद में क्या होता है, कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन तो लग जाता है आंसर की आने में। तो हम मान लेते हैं कि जून तक आपकी आंसर की आ जाएगी। फिर रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने में कम से कम 7 से 8 दिन लग जाता है रैंक कार्ड तैयार करने में। तो जुलाई तक आपका जो स्टार्टिंग जुलाई में यानी कि 5 से लेकर 7 जुलाई तक आपकी जो रिजल्ट है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। वहीं आपकी जो काउंसलिंग वगैरह है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे मित्र आप समझ गए। हो सकता है ये चीजें और फास्ट हो जाए लेकिन इससे लेट नहीं होंगी। जो मैंने आपको डेट बताया वो इससे लेट नहीं होती, आप खुद भी चीजों को देख सकते हो। तो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।